रेयरिंग पॉन्ड्स क्या होते हैं? रेयरिंग पॉन्ड्स ऐसे पॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, हम नर्सरी पॉन्ड के बाद में जो फिशेज हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। रेयरिंग पॉन्ड के अंदर हम क्या करते हैं, नर्सरी पॉन्ड के बाद में फिशेज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेयरिंग पॉन्ड के बारे में। रेयरिंग पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड्स, ठीक है। रेयरिंग पॉन्ड जो है फिशेज की प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, जो रेयरिंग पॉन्ड्स हैं ये फिशेज की प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या किया जाता है, नर्सरी पॉन्ड के बाद में फिशेज को ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो पॉन्ड है, जो रेयरिंग पॉन्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरोअर होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग और नैरोअर होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग और नैरोअर होते हैं और इनकी जो डेप्थ है वो लगभग 6 to 8 फीट तक रखी जाती है। 6 to 8 फीट तक रखी जाती है। ठीक है, ये लॉन्ग होते हैं और नैरोअर होते हैं। ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं और नैरोअर होते हैं और इनकी डेप्थ कितनी होती है, 6 to 8 फीट। इसलिए जो फिशेज हैं वो इजीली क्या कर सकती हैं, यहाँ पे स्विम कर सकती हैं। ठीक है, इजीली फिशेज क्या कर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं। मतलब स्विमिंग के लिए उन्हें क्या किया जाता है, प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये है रेयरिंग पॉन्ड। और रेयरिंग पॉन्ड के अंदर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि रेयरिंग पॉन्ड के अंदर जो अमाउंट ऑफ फीड है ये हम कैसे देते हैं, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। जो पॉपुलेशन है फिशेज की, पॉपुलेशन ऑफ फिशेज, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको फीड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन मान लीजिए कम है तो हमें कम फीड प्रोवाइड करनी पड़ती है, और अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा फीड प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि जो अपने रेयरिंग पॉन्ड्स होते हैं, रेयरिंग पॉन्ड्स के अंदर क्या किया जाता है, जो प्रेडेटरी फिशेज होती हैं, रेयरिंग पॉन्ड के अंदर जो प्रेडेटरी फिशेज होती हैं, इनको ग्रोथ करने से रोका जाता है। ठीक है, इनकी ग्रोथ को भी वहां पर चेक किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पॉन्ड्स होते हैं, जो रेयरिंग पॉन्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पेरेनियल भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, पेरेनियल भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, जिस टाइप की हमें पॉन्ड की नीड होती है। अगर मान लीजिए अगर हमें किसी स्पेशल सीजन के अंदर ही क्या करना है, फिश कल्चर करना है, तो उसके अंदर हमें टेम्परेरी पॉन्ड की नीड होती है, और अगर हमें पूरा साल ही फिश कल्चर करना है तब हमें पेरेनियल पॉन्ड की नीड होती है। ठीक है, अब बात सुनिए, जब रेयरिंग पॉन्ड्स के अंदर जब जो फिशेज जो हैं वो लगभग 20 सेंटीमीटर के साइज को अटेन कर लेती हैं। जो फिशेज हैं रेयरिंग पॉन्ड के अंदर जब वो 20 सेंटीमीटर के साइज को अटेन कर लेती हैं, तब इन्हें क्या किया जाता है, नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। कौन से पॉन्ड के अंदर, इन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लार्ज वेसल्स का यूज किया जाता है। लार्ज वेसल्स जिन्हें हम कंटेनर बोल सकते हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है। जो कंटेनर है ये काफी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। ठीक है, लगभग 9000 लीटर्स ऑफ वाटर कैपेसिटी इनकी क्या होती है, जो वाटर कैपेसिटी होती है 9000 लीटर तक होती है। और इनके अंदर जो वाटर होता है, लार्ज वेसल्स जो होते हैं, कंटेनर होते हैं, इनके अंदर जो वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है इसके अमाउंट को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, इसके अमाउंट को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो फिशेज हैं इसको नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर करेंगे, स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के लिए लार्ज वेसल्स का तो यूज किया ही जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, जो लार्ज वेसल्स हैं इनके अंदर जो फिशेज होंगी उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें सोडियम अमाइलेट और बारबिटूरेट उन्हें क्या दिया जाता है, सोडियम अमाइलेट और बारबिटूरेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सोडियम अमाइलेट और
बारबिटरेट दिया जाता है। ये क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर, जो सोडियम अमाइलेट है और बारबिटरेट हैं, ये क्या है बेसिकली, ये सीडेटिव हैं। क्या है, सीडेटिव हैं। और क्या करेंगे, ये जो फिशेज हैं उनके जो हलचल है उसको कम कर देंगे, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को स्लो कर देंगे। जब उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तब वो क्या करेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का भी लेस यूज करेंगे। क्या करेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का भी लेस यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मतलब ट्रांसफर करने के लिए जो फिशेज उन्हें क्या दिया जाता है, सोडियम अमाइलेट और बारबिटरेट दिए जाते हैं। इससे जो फिशेज हैं वो लेस एक्टिव हो जाती हैं और वो लेस जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसका यूज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपने वेसल्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, कुछ एक पैरासाइट्स जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए, पैरासाइट्स के ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए मेथिल ब्लू और कॉपर सल्फेट किया जाता है, मेथिल ब्लू और कॉपर सल्फेट मेथिल ब्लू और कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए यूज किए जाते हैं मेथिल ब्लू और कॉपर सल्फेट, ये यूज किए जाते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि फिशेस के साथ में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करते समय फिशेस के साथ में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इस मेथिल ब्लू और कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर, ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। मेथिल ब्लू और जो कॉपर सल्फेट है ये क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, जिनका की यूज हम पैरासाइट्स के ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपने स्टॉकिंग पॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, स्टॉकिंग पॉन्ड के बारे में, ठीक है, स्टॉकिंग पॉन्ड के बारे में। जो स्टॉकिंग पॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये लार्ज साइज के पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बड़े साइज के जब ये पॉन्ड्स होते हैं तो यहां पर क्या किया जाता है, जो रेयरिंग पॉन्ड्स हैं वहां से फिशेस को इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। फिशेस को ट्रांसफर जब करते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, हमें जो नेचुरल फूड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। नेचुरल फूड के अंदर क्या कुछ आ जाते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये हमें क्या करने पड़ते हैं, लार्ज फिशेस को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। नेचुरल फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और ये कैसे ग्रो करते हैं, इन्हें ग्रो करवाया जाता है कुछ एक इनऑर्गेनिक मैन्योर डाल के, इनऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करके इन्हें क्या किया जाता है, जो वाटर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर क्या करते हैं, हम फिशेस को ट्रांसफर करने से पहले इनऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वहां पर क्या हो जाए, जो फिशेस हैं उनके लिए जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, ताकि वो अपना फूड ले सकें। इसके अलावा जो लार्ज पॉन्ड्स हैं, जो स्टॉकिंग पॉन्ड्स हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फीड को भी प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल फीड के अंदर क्या कुछ आ जाते हैं, जैसे कि ऑयल केक्स, ठीक है, व्हीट ब्रांड, राइस ब्रांड, ठीक है। ये क्या कुछ चीजें होती हैं, ये कुछ एक चीजें होती हैं आर्टिफिशियल फीड, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो स्टॉकिंग पॉन्ड्स हैं इनके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है कि हमें नेचुरल फूड जो होता है वो ग्रो करवाना पड़ता है। वो कैसे ग्रो करवाते हैं हम, कि इनऑर्गेनिक जो मैन्योर होती है वो क्या करते हैं, हम स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर डालते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन वहां पर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें कुछ आर्टिफिशियल फीड भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल फीड होती है, ध्यान रखिए, जो आर्टिफिशियल फीड होती है ये क्या होती है, इसे इकोनॉमिकल रखा जाता है, ठीक है, ताकि ये इसे बेसिकली चीप रखा जाता है, इजीली हम बोल सकते हैं इसे चीप रखा जाता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो, ठीक है, हमारी लागत जो है वो कम हो, हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद में जब
फिशेज हैं इनके अंदर स्टॉकिंग पॉन्ड्स के अंदर रहती हैं, तब वो क्या करते हैं, अपना प्रॉपर साइज अटेन कर लेती हैं, ठीक है, अपना साइज प्रॉपर अटेन कर लेती हैं। उसके बाद में फिशेज को स्टॉकिंग पॉन्ड में से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जो स्टॉकिंग पॉन्ड है वहां से फिशेज की क्या की जाती है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग एक्चुअल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो फुल्ली ग्रोन फिशेज होती हैं, जो फुल्ली ग्रोन फिशेज होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। फुली ग्रोन फिशेज को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, कैप्चर कर लिया जाता है। कैप्चर करने के लिए क्या कुछ यूज करते हैं, कैप्चर करने के लिए हम कुछ एक गियर्स का यूज करते हैं, फिशिंग गियर्स का यूज किया जाता है, फिशिंग गियर्स का और फिशिंग क्राफ्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और इन फिशेज को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम फिशिंग भी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। तो ये था बेटे पॉन्ड्स के बारे में। हमने 3 टाइप के पॉन्ड पढ़े, कौन कौन से, नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जो पॉन्ड है इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, जो पॉन्ड्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो जो अरेंजमेंट है वेरियस टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स का, जो अरेंजमेंट्स है वो बेसिकली 2 टाइप से हो सकता है। कौन कौन सा टाइप से, फर्स्ट है रोजरी सिस्टम, फर्स्ट है रोजरी सिस्टम। रोजरी सिस्टम को हम चेन सिस्टम भी बोलते हैं, चेन सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर सीरीज सिस्टम भी बोलते हैं। इसे हम सीरीज सिस्टम, चेन सिस्टम या फिर रोजरी सिस्टम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल सिस्टम। वो क्या है, पैरेलल सिस्टम। तो इनमें से हम लोग एक एक करके दोनों को समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे रोजरी पॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, रोजरी पॉन्ड के बारे में। रोजरी पॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, चेन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, चेन सिस्टम या फिर सीरीज सिस्टम भी बोलते हैं। तो रोजरी पॉन्ड के अंदर एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या पढ़ रहे हैं हम, रोजरी पॉन्ड, रोजरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। रोजरी सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या देखा जाता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट पॉन्ड है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉन्ड है एंड थर्ड क्या है, ये अलग पॉन्ड है, ठीक है। इनमें से क्या होता है कि जो रोजरी सिस्टम है, जो रोजरी सिस्टम है इसके अंदर जो पॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे एक सीरीज के अंदर बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे एक सीरीज के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। और सीरीज के अंदर बनाने के बाद में जो पॉन्ड्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, आपस में लिंक्ड कर लिया जाता है, उन्हें आपस में लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो पॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में लिंक हो जाएंगे। इस टाइप से क्या किया जाता है, उन पॉन्ड्स को लिंक किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये फर्स्ट क्या है, ये नर्सरी पॉन्ड है, ठीक है। ये सेकंड क्या है, रेयरिंग पॉन्ड है एंड थर्ड वन ये क्या है, स्टॉकिंग पॉन्ड है, ठीक है। तो रोजरी सिस्टम के अंदर क्या हम लोग देखते हैं कि जो पॉन्ड्स हैं उन्हें एक सीरीज के अंदर अरेंज किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि वो एक सीरीज में हो, ठीक है। और उसके बाद में जो सारे के सारे पॉन्ड्स हैं उन्हें आपस में लिंक कर दिया जाता है, उन्हें आपस में लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें जो फर्स्ट पॉन्ड होता है, जो फर्स्ट पॉन्ड होता है उसे क्या की जाती है, वाटर सप्लाई दी जाती है, उसे वाटर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। जो क्या होती है, जो वाटर है फिर फर्स्ट पॉन्ड से नेक्स्ट पॉन्ड तक चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पॉन्ड और नेक्स्ट पॉन्ड आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो और नेक्स्ट के बाद में ये जो सेकंड के बाद में जो वाटर है ये थर्ड पॉन्ड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद में जो एक्सेस वाटर होगा, ठीक है, इसके अलावा जो एक्सेस वाटर होगा उसकी निकासी के लिए अलग से क्या होता है, एक आउटलेट होता है, एक नेक्स्ट आउटलेट होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो रोजरी सिस्टम के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो इनलेट है वो सिर्फ एक पॉन्ड के पास में होता है, मतलब वाटर की जो सप्लाई होती है वो सिर्फ एक पॉन्ड को दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जो वाटर होता है वो नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर ड्रेन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो मेन वाटर है, ठीक है, जो वाटर है उसको आगे से निकाल लिया जाता है, ठीक है। निकालने के बाद में और या जो जो एक्सेस वाटर होता है उसे आउटलेट से भी निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये था रोजरी सिस्टम के बारे में। रोजरी सिस्टम को हम चेन सिस्टम भी बोलते हैं, चेन सिस्टम या फिर सीरीज सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये जो पॉन्ड्स हैं वो चेन के अंदर या फिर सीरीज की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम, पैरेलल सिस्टम के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसके अंदर जो पॉन्ड्स हैं, इसके अंदर जो पॉन्ड्स हैं वो भी क्या होते हैं, सीरीज के अंदर ही होते हैं। जो पॉन्ड्स हैं पैरेलल सिस्टम के अंदर
वो क्या होते हैं, एक या फिर ज्यादा की सीरीज में हो सकते हैं। ठीक है, एक सीरीज हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है, हम लोग इसे एक सीरीज बना के समझने की ट्राई करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो वाटर है, जो वाटर सप्लाई है, वो सारे के सारे पॉन्ड के लिए अलग अलग होती है। क्या होती है, सारे के सारे पॉन्ड के लिए जो वाटर सप्लाई है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सारे पॉन्ड्स की जो वाटर सप्लाई है वो सेपरेट होती है, और सेपरेट होने के कुछ एक फायदे भी हैं, कुछ एक फायदे भी हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर सप्लाई है, सबकी इनलेट सबके लिए अलग अलग है, और सबके लिए आउटलेट भी जो है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आउटलेट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि रोजरी सिस्टम और रोजरी सिस्टम और पैरेलल सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है, कि रोजरी सिस्टम के अंदर जो पॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सीरीज के अंदर अरेंज हैं, और यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो सिर्फ एक पॉन्ड को दी जा रही है, और उससे फिर नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर वाटर अपने आप जा रहा है, ड्रेन हो रहा है, क्योंकि जो पॉन्ड है वो आपस में लिंक्ड है। लेकिन पैरेलल सिस्टम के अंदर हमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि पैरेलल सिस्टम के अंदर जो पॉन्ड्स हैं वो आपस में लिंक नहीं है, पॉन्ड्स जो हैं वो आपस में लिंक नहीं है, उनके लिए सेपरेट, सबके लिए सेपरेट इनलेट है वाटर के लिए। ठीक है, और सेपरेट क्या है, आउटलेट है वाटर के लिए। ठीक है, वाटर के लिए है क्या है, सेपरेट आउटलेट है। ठीक है, तो चेन सिस्टम के अंदर हम ध्यान रखते हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट पॉन्ड के अंदर, जो फर्स्ट पॉन्ड है जिसके पास इनलेट है, अगर यहाँ पर कोई प्रीडेटरी फिश आ चुकी है, यहाँ पर अगर कोई प्रीडेटरी फिश आ चुकी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर चली जाए। ठीक है, या फिर अगर फर्स्ट पॉन्ड का जो वाटर है वो खराब हो चुका है, ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, तो वो जो बाकी पॉन्ड्स हैं उनके अंदर जो वाटर है वो भी खराब क्वालिटी का जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो पैरेलल सिस्टम है इसके अंदर हमें ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो पॉन्ड्स हैं वो लिंक नहीं है, यहाँ पर जो पॉन्ड्स हैं वो लिंक नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो कोई प्रीडेटर फिश है तो एक पॉन्ड के अंदर है, तो वो नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर जाने के चांसेस जो हैं वो उसके कम होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, जो अरेंजमेंट है पॉन्ड्स का वो वेरियस टाइप से हो सकता है। मेनली टू टाइप्स हैं, कौन कौन से, रोजरी सिस्टम है और पैरेलल सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ पॉन्ड्स। पॉन्ड मेंटेनेंस के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि कुछ एक पॉइंट्स हमें पॉन्ड मेंटेनेंस के अंदर ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं पॉन्ड मेंटेनेंस में। पॉन्ड मेंटेनेंस, पॉन्ड मेंटेनेंस के अंदर क्या ध्यान रखने वाली बात क्या है, हम लोग देखते हैं पॉन्ड मेंटेनेंस। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमें ओवर पॉपुलेशन को चेक करना पड़ता है, जो फिशेज हैं इसकी ओवर पॉपुलेशन को चेक करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए अगर जो पॉपुलेशन है फिशेज की ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो वहां से फिशेज को हमें निकालना पड़ेगा। जो नेक्स्ट चीज है वहां पर क्या है, एक्वेटिक वीड जो है एक्वेटिक वीड जो है, ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन है, एक्वेटिक वीड की जो अमाउंट जो है, एक्वेटिक वीड का जो अमाउंट है उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड चीज जो हमें चेक करनी पड़ती है वो क्या है कि जो पॉन्ड है उसे टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, पॉन्ड को खाली करके और उसे सुखाना पड़ता है, उसे ड्राई करना पड़ता है। ठीक है, प्लस में हमें क्या करना पड़ता है, जो बॉटम है पॉन्ड का, जो बॉटम ऑफ पॉन्ड है, अगर वो डैमेज है, अगर बॉटम ऑफ पॉन्ड डैमेज है तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ बात जो हमें ध्यान रखने वाली बात होती है उसके अंदर क्या आता है कि जो पॉन्ड हमने ड्राई किया है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, लाइम को स्प्रे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लाइम को स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है, लाइम स्प्रे करने के कुछ एक फायदे हैं। क्या होता है, लाइम स्प्रे जो होता है ये एक एक्चुअल के अंदर एक एंटी पैरासिटिक है। क्या है, एंटी पैरासिटिक है, एंटी पैरासिटिक है। ठीक है, जो एक्वेटिक वीड होती है, जो एक्वेटिक वीड होती है, एक्वेटिक वीड जो होती है ये क्या करता है, एक्वेटिक वीड जो कि अनवांटेड होती है उसे चेक करता है। ठीक है, और उसे खत्म कर देता है। जो लाइम है इसका हमें स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है, और लाइम करता क्या, बेसिकली जो हमारी एक्वेटिक वीड है उसे खत्म कर देता है। ठीक है, जो अनवांटेड एल्गी वगैरह होती हैं उसे ये खत्म कर देता है। ठीक है, और क्या करता है ये सोडियम, और ये क्या करता है, जो लाइम स्प्रे है ये क्या करता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीज, इनके क्या करता है, ये जो हार्मफुल इफेक्ट होता है,
जो हार्मफुल इफेक्ट होता है इन आयंस का, उसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। जो लाइम है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और जो पीएच है, जो पीएच है सॉइल की, जो सॉइल ऑफ पीएच है, इसको भी क्या करता है, ये बेटर करता है। सॉइल पीएच को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि जो पॉन्ड मेंटेनेंस के अंदर नेक्स्ट बात है, उसके अंदर क्या है कि जो प्रीडेटरी फिश है, जो प्रीडेटरी फिशेज हैं, जो प्रीडेटरी फिशेज हैं, हमें उनको चेक करना पड़ता है कि कहीं वो तो नहीं ग्रो कर गई हैं, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है, जो वीड फिशेज होती हैं, जो वीड फिशेज होती हैं, वीड फिशेज हमने पढ़ा कि जो स्मॉल अनवांटेड फिशेज होती हैं, जो क्या करते हैं, कंपीट करती हैं स्मॉल फिशेज से। स्मॉल फिशेज से क्या करती हैं, कंपीट करती हैं ऑक्सीजन के लिए, या फिर जो स्पेस के लिए क्या करती हैं, वो कंपीट करती हैं, ठीक है। और उसको हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, जो आर्टिफिशियल फीड है, जो आर्टिफिशियल फीड है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल फीड है, हमें वो प्रोवाइड करना पड़ता है। आर्टिफिशियल फीड हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें आर्टिफिशियल फीड प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर वहां पर जो पॉन्ड है उसमें जो नेचुरल फीड है उसकी कमी हो जाए, तब हमें आर्टिफिशियल फीड प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन है फिशेज को, वो मिलता रहे, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें पॉन्ड मेंटेनेंस के अंदर ध्यान रखने वाली होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रनिंग वाटर कल्चर के ऊपर। इसके ऊपर रनिंग वाटर कल्चर को हम समझने की ट्राई करते हैं। जो रनिंग वाटर कल्चर है, जो रनिंग वाटर कल्चर है, ये अर्ली 70s के अंदर प्रैक्टिस में आया। जो रनिंग वाटर कल्चर है, रनिंग वाटर कल्चर है, ये अर्ली 70s के अंदर, कहां पर, अर्ली 70s के अंदर, अर्ली 70s के अंदर आया, क्या प्रैक्टिस के अंदर आया, ठीक है। रनिंग वाटर कल्चर के अंदर बेसिकली ये कहां पर किया जाता है, ये हाईलैंड साइट्स पे किया जाता है, हाईलैंड साइट्स पे किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पॉन्ड कल्चर करते हैं। जो हम लोग अभी देखा हमने, क्या करते हैं, पॉन्ड कल्चर करते हैं। पॉन्ड कल्चर के अंदर क्या बात थी कि जो पॉन्ड कल्चर है वो क्या था, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर किया जाता था। क्या किया जाता था, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर किया जाता है, ठीक है। लेकिन रनिंग वाटर के अंदर क्या होता है कि जो वाटर है वो लगातार फ्लो करता रहता है, वो जो वाटर है वो लगातार फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो लगातार वाटर जो फ्लो करेगा उससे क्या हो जाएगा, जो न्यू वाटर आएगा, हम इसे इस डायग्राम समझने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई रिवर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कोई पॉन्ड है, ठीक है, इस टाइप से पॉन्ड है। तो जो रिवर है उसमें से क्या करेंगे, हम इस टाइप से वाटर के इनलेट के लिए जगह बनाएंगे, ठीक है, और एक तरफ से क्या होगा, वाटर के लिए आउटलेट होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रनिंग वाटर कल्चर कहाँ पर किया जाता है, हाईलैंड साइट्स पे किया जाता है, ठीक है। एक तरफ क्या जो फ्रेश वाटर है वो इस पॉन्ड के अंदर आ रहा है, और एक तरफ से जो वाटर है वो निकल रहा है, ठीक है। तो जो रनिंग वाटर है इसके अंदर जो बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो वाटर है उसके पास O2 का अमाउंट, ठीक है, कौन सी, डिजोल्व्ड O2 का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। डिजोल्व्ड अमाउंट O2 का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो वाटर है ये लगातार फ्लो कर रहा है, ये जो वाटर है लगातार फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो फिशेज होती हैं, जो फिशेज होती हैं वो क्या होती हैं, जल्दी से ग्रो होती हैं, वो क्या होती हैं, जल्दी से ग्रो होती हैं। और जल्दी से ग्रो होने के कारण क्या होता है, उनका जो मैच्योरेशन पीरियड है, जो उनका मैच्योरेशन पीरियड है या जो ग्रोथ पीरियड है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और छोटा होने के कारण जो फिश फार्मर है, जो फिश फार्मर है उसकी इनकम भी बढ़ जाती है, फिश फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक और फायदा है इसका कि जो रनिंग वाटर कल्चर है, जो रनिंग वाटर कल्चर है ये हमें थोड़ा एरिया अगर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, अगर हमारे पास स्मॉल एरिया भी प्रेजेंट है, ठीक है, स्मॉल एरिया के अंदर भी ये किया जा सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रनिंग वाटर के बारे में, रनिंग वाटर कल्चर के बारे में। ये कब आया, अर्ली 70s के अंदर प्रैक्टिस के अंदर आया, ठीक है। कहां पर किया जाता है, बेसिकली ये हाईलैंड साइट्स पे किया जाता है। और बेसिकली हमने अब तक जो कल्चर पढ़ा वो कौन सा था, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर किया जाता था। एग्जांपल क्या है, पॉन्ड कल्चर। तो स्टैग्नेंट वाटर के अंदर जो हम फिशेज कल्चर करते हैं, ठीक है,
तो उसे हम बोलते हैं पॉन्ड कल्चर, जो बेसिकली पॉन्ड्स के अंदर किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो रनिंग वाटर कल्चर है इसके अंदर लगातार क्या होता है, वाटर फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो जो लगातार वाटर फ्लो होता रहता है उसके कुछ एक फायदे क्या हैं कि जो वाटर है उसके अंदर O2 का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है। जो फिशेज हैं वो जल्दी से ग्रो होंगी, जो फिशेज हैं वो जल्दी से ग्रो होंगी, ठीक है। और अगर फिशेज जल्दी से ग्रो होंगी तो उससे क्या हो जाएगा, मैचुरेशन पीरियड जो है उनका वो कम हो जाएगा। मैचुरेशन पीरियड जो कम हो जाएगा उससे क्या होगा, जो फिश फार्मर है उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो रनिंग वाटर कल्चर है इसे थोड़े एरिया के ऊपर भी किया जा सकता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि जो रनिंग वाटर कल्चर है, जो रनिंग वाटर कल्चर है इसके अंदर जो हम लोग फिशेज यूज करते हैं, इसके अंदर जो फिशेज हम लोग यूज करते हैं उनके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। जो फिशेज हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए रनिंग वाटर कल्चर के अंदर, ठीक है। फिशेज के कैरेक्टर्स क्या कुछ होने चाहिए, जैसे जो फिशेज हैं वो क्या होने चाहिए, वो जो हाई स्ट्रीम है, हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर को टॉलरेट कर पाए, क्योंकि वाटर जो है वो काफी ज्यादा स्पीड से आता है, ठीक है। वाटर काफी ज्यादा स्पीड से आता है, ठीक है। तो जो फिश हम कल्चर कर रहे हैं उसे उस स्ट्रीम को टॉलरेट करना आना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है कैरेक्टर फिशेज का, वो क्या है, जो फिशेज हैं वो सोशेबल होनी चाहिए, वो सोशेबल होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हम लोग काफी ज्यादा फिशेज को कल्चर करते हैं, अगर वो फिश जो है सोशेबल नहीं है, मतलब ग्रुप्स के अंदर रहना पसंद नहीं करती है, तब वहां पर हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जो फिश है, जो रनिंग वाटर कल्चर के अंदर हम लोग फिश कल्चर करने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक और खास बात होनी चाहिए कि जो फिश है उसे ग्रुप्स में रहना आना चाहिए, ठीक है, उसे ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप्स में रहना आना चाहिए। इसके अलावा जो फिशेज होती हैं उसके अंदर और भी कुछ एक खास बातें होनी चाहिए, ठीक है। उसे आर्टिफिशियल फीड जो है, उसे आर्टिफिशियल फीड है उसे भी एबल होना चाहिए कि वो आर्टिफिशियल फीड को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसकी ट्रांसफॉर्मिंग रेट जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी ट्रांसफॉर्मिंग रेट जो है, ट्रांसफॉर्मिंग रेट जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए, एबल होनी चाहिए कि वो आर्टिफिशियल फूड को एक्सेप्ट कर सके, आर्टिफिशियल फूड को वो एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो हम लोग रनिंग वाटर कल्चर करते हैं उसके अंदर हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, जो फिशेज हैं वो क्या होनी चाहिए, सोशेबल होनी चाहिए, ताकि वो क्या रख सके, ग्रुप में रह सके, ताकि वो ग्रुप्स में रह सके, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि पॉपुलेशन जो होती है वो डेंस हो जाती है, जो पॉपुलेशन है वो डेंस हो जाती है, और अगर वो वहां पर रहना पसंद नहीं करती है, ठीक है, तो हमें फिश कल्चर जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें हैं रनिंग वाटर कल्चर के अंदर। रिपीट करते हैं क्या पढ़ा हमने, जो रनिंग वाटर कल्चर है ये जो है अर्ली 70s के अंदर प्रैक्टिस के अंदर आया, ठीक है। और कहां पर किया जाता है, ये हाईलैंड साइट्स पे किया जाता है, ठीक है। और जो फिशेज हैं उसके कैरेक्टर देखे हमने, और जो रनिंग वाटर है उसके भी हमने कुछ एक एडवांटेज देखे, ठीक है। इसके अलावा जो फिश है जो रनिंग वाटर के अंदर यूज की जाती है उसका नाम क्या है, साइप्रिनस कार्पियो, साइप्रिनस कार्पियो, साइप्रिनस कार्पियो जो फिश है इसका हम क्या करते हैं, रनिंग वाटर कल्चर के अंदर यूज करते हैं, क्या करते हैं, साइप्रिनस कार्पियो जो है इस फिश का हम लोग रनिंग वाटर कल्चर के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रनिंग वाटर कल्चर है ये कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, जो हमारे क्या है, कुछ एक रिजर्वियर्स बने हैं, कुछ एक रिजर्वियर्स होते हैं जो कि रिवर्स और लेक्स के अक्रॉस बने हैं, ठीक है। जो रिवर्स और लेक्स के अक्रॉस बने हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रनिंग वाटर कल्चर को कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, रनिंग वाटर कल्चर को कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जो स्टॉक होता है, जो स्टॉक होता है, ठीक है, जो फिशेज होती हैं उन्हें हम पहले इनके अंदर डालते हैं, रिजर्वियर्स के अंदर हमें उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या होता है, वो ग्रो करती हैं, जो फिशेज होती हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो ग्रो है वो हर बार हो जाए, क्योंकि वहां पर कई बार क्या होता है कि प्रेडेटरी फिश जो होती हैं, जो प्रेडेटरी फिशेज होती हैं वो वहां पर आ जाती हैं, ठीक है, वहां पर प्रेडेटरी फिशेज भी पाई जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो स्टॉक है हमने ट्रांसफर किया है रिजर्वियर के अंदर, उसका अमाउंट जो है वो कम कर देंगी, उसे वो कंज्यूम कर लेंगी, ठीक है।
तो ये था रनिंग वाटर कल्चर के बारे में, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं, कई बार सर्कमस्टांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अनफेवरेबल हो जाते हैं, अनफेवरेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या है, जो कल्चर है वो हमारा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो मेट्योर डैम है तमिलनाडु के अंदर, जो मेट्रो डैम है तमिलनाडु के अंदर, जो तमिलनाडु के अंदर मेट्रो डैम है, ठीक है। और क्या है, कृष्णा अर्जुन सागर, कृष्णा अर्जुन सागर डैम, जो कहां पर है, कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है। वहां पर ये रनिंग वाटर जो कल्चर है ये वहां पर नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि कुछ एक सर्कमस्टांसेस जो हैं वो अनफेवरेबल हो चुके हैं, ठीक है। उसके कारण यहाँ पर हमें जो रनिंग वाटर कल्चर है वो नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो ये था बेसिकली रनिंग वाटर कल्चर के बारे में, ठीक है। ये किसके बारे में था? रनिंग वाटर कल्चर के बारे में था, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट के अंदर रिसाइकल वाटर कल्चर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिसाइकल वाटर कल्चर, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, जो प्रेडेटरी फिशेज हैं वो मेनली कौन कौन सी यहाँ पर आ जाती हैं, चाइना स्पीसीज जो होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। वलागो, अटू, ये कुछ एक फिशेज यहाँ पर डोमिनेट करती हैं। लास्ट के अंदर जब वो पूरे जो स्टॉक है उसको कंज्यूम कर लेती हैं, तब वो क्या करती हैं, इन वाटर बॉडीज के अंदर डोमिनेट करती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा रनिंग वाटर कल्चर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिसाइकल वाटर कल्चर।